हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है रिसेंटली जो जेके एसएसबी के पेपर हुए हैं, जूनियर असिस्टेंट का हो, फॉरेस्टर का हो, वाइल्ड लाइफ का हो, तो आपको थोड़ा कंप्यूटर में या बाकी कंपोनेंट में चैलेंज फेस करना पड़ा है। इसलिए मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपने जॉब अड्डा में लाइव एक बैच शुरू किया है जो पर्टिकुलरली कंप्यूटर का होगा। ठीक है, ये बैच सिर्फ कंप्यूटर का है। इसमें लाइव क्लास चला करेगी, दिन को 1 बजे इसकी टाइमिंग है। और मैं अभी आपको ये बताऊं कि मैं इसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, आपको क्या क्या मिलेगा। और ये आपके लिए एक डेमो सेशन भी होगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या कंटेंट रहेगा, क्या चीज़ें रहेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेस्ट कहाँ मिलेंगे, A to Z चीज़ें मिलेंगी। आप ध्यान से वीडियो को सुनना। वीडियो लंबा हो जाए तो भी सुनिएगा। अगर 1 घंटे में आपको वो चीज़ें मिल जाएं जिनके आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो ये अच्छी बात है। तो आप स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे सिलेबस जो हमारा होता है उसमें लिखा होता है टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे मसला ये है कि जो ये फंडामेंटल टॉपिक है, एग्जामिनर इस फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर रहा है। यानी कि ये फंडामेंटल सिर्फ फंडामेंटल नाम का नहीं है। इस फंडामेंटल में एग्जामिनर आजकल लॉजिक गेट्स को भी घुसेड़ता है। ठीक है, और इस फंडामेंटल में एग्जामिनर लॉजिक गेट को घुसेड़ता है। इसी फंडामेंटल में आजकल एग्जामिनर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पूछता है और बड़ी डिफिकल्ट चीज़ें हैं। इस फंडामेंटल को मैं यहां से हटा रहा हूं और इस फंडामेंटल की जगह में एक नया टर्म यूज करने लगा हूं, अब एडवांस कंप्यूटर। ठीक है, अब जब मैं एडवांस कंप्यूटर यहां लिखने लगा हूं तो मेरे सामने एक चैलेंज आता है। वो चैलेंज ये है कि अगर मैं यहां पे एडवांस कंप्यूटर लिखूंगा तो वो बच्चे जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है, क्या उनको कोई फायदा नहीं होगा? तो मैं उनको ये बता दूं, ये क्लास बिल्कुल 0 से लेके हीरो तक चलेगी, अप लेवल तक। दूसरी बात, यहां पे मेंशन किया है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर की मैं बात बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, हार्डवेयर में आर्किटेक्चर पहले कंप्यूटर में नहीं आता था, मगर इस बार जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब मैं हार्डवेयर की एक्सप्लेनेशन में आर्किटेक्चर कंपोनेंट जो है वो ऐड करूंगा। अब यहां मैं आता हूं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में तो आपको पता है, आप MS एक्सेस पढ़ते हो, MS एक्सेल पढ़ते हो, MS वर्ड पढ़ते हो, मगर यह बात ध्यान रखना कि जो एग्जाम होता है, एग्जामिनर उस एग्जाम की डिमांड के मुताबिक चीजें पूछता है। ठीक है, तो ध्यान से स्क्रीन पे ध्यान रखना, आपका दिमाग स्क्रीन से हटना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में कंप्यूटर मुश्किल नहीं होगा, बट आपको बस उसको सोचने का नजरिया आना चाहिए। देखो, जब पेपर होगा जूनियर असिस्टेंट का तो डिपार्टमेंट की डिमांड होती है कि जो वो बंदा हायर करे उस बंदे को MS वर्ड की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जो बंदा हायर किया जाए उस बंदे को MS एक्सेल की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जो बंदा हायर किया जाए उस बंदे को पावर पॉइंट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। उस बंदे को कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इसलिए एग्जामिनर इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। और अगली बात सुनो, जब आपका पेपर होगा नायब तहसीलदार का तो एग्जामिनर डिमांड करता है कि जो बंदा हम हायर करें उस बंदे को फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि बंदे को IT के बारे में पता होना चाहिए। बंदे को यह पता होना चाहिए कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। क्या रिमोटली सेंस करके बंदा पता कर पाएगा जगह कहां पे है, उस जगह के इर्द गिर्द क्या बना हुआ है? यह नायब तहसीलदार की डिमांड है। जब पेपर होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का तो इसमें वर्ड की डिमांड बड़ी ज्यादा होगी, इसमें एक्सेल की डिमांड ज्यादा होगी, इसमें इंटरनेट की डिमांड ज्यादा होगी। तो पेपर में जो चीजें पूछी जाती हैं वो एज पर डिमांड को लेके चलती हैं। अब टफ होगा या आसान होगा वो तो हम आगे चल के देखेंगे। चलिए जी,
अब मैंने आपको यह बता दिया कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। अब ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये तो एज रूटीन है, ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन की चीज़ें हैं, एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एमएस एक्सेस रूटीन की चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन ईमेल इंटरनेट ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो आपने सिलेबस पे नहीं ध्यान देना, कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं आपको इसमें शुरू कहां से करने वाला हूं। ठीक है जी, चलिए जो और आगे चलते हैं। ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दिया। चलिए, और ये क्लास तो मैं आपको वैसे ही रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूं, बट ये क्लास लाइव होगी, और लाइव कहां होगी इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा, अगर यहां पे 1 मिनट में आपको ले चलता हूं। कहां पे मैं आपको ले चलता हूं, अपनी ऐप पे। देखिए, देखो मैं आपको ऐप के सीधा जो मेरा जॉब्स अड्डा है वहां पे, 1 मिनट। एक मिनट, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। देखो, जब आप हमारी ऐप ओपन करेंगे, ये तो मैं उसको क्लास प्लस को यहां ओपन किया है मैंने। जब आप हमारी ऐप ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये कोर्स दिखेगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये है कंप्यूटर क्लासेस 2026-27 एग्जाम के लिए। 1 साल तक वैलिड रहेगा, कोर्स पूरा लाइव रहेगा, और प्राइस कितना है 49 रुपीज। आप 49 रुपीज दे के क्वालिटी चेक कर सकते हो, कंटेंट चेक कर सकते हो। लगभग 1-1.5 महीना क्लास चलेगी, लाइव चलेगी क्लास। ठीक है, अब थोड़ा और आगे ले चलता हूं आपको, इस पे ओपन करता हूं और बताता हूं आपको यहां पे क्या क्या मिलेगा। देखो, यहां आपको एक तो मिलेंगी लाइव क्लासेस, ध्यान से देखना। एक आपको यहां पे मिलेंगी लाइव क्लासेस, एक आप, अच्छा, लाइव के साथ उसका रिकॉर्डेड भी मिलेगा, यानी कि आप आज क्लास नहीं पढ़ पाए, बाद में पढ़ो, शाम पे पढ़ो, कोई बात नहीं। और आपको उनका पीडीएफ मिलेगा। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक के प्रैक्टिस सेट मैंने वहां डाले होंगे। ठीक है, अभी ये कोर्स जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, आज पहला दिन है। आप ये मत सोचना अभी वीडियो, अभी हम कोर्स खोलें और ये सब कुछ वहां दिखे। रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। जो क्लास डेली रिकॉर्ड लाइव होगी वही रिकॉर्ड होके आपको यहां मिलेगी। ठीक है, आज दिन को मैंने एक क्लास पढ़ाई है, वो यहां पे है, ये देखिए जी। और धीरे धीरे आपको इसमें मजा आने लगेगा। चलिए जी, अब मैं ले चलता हूं आपको सीधा, पढ़ाना क्या है आज मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा भी देता हूं यहां पे। ठीक है जी, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर का एवोल्यूशन बताता हूं। ये मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में रिकॉर्ड भी किया हुआ है, बट यहां पे मेरी थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगी, और जो मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा वो मैं चैट जीपीटी या एआई से एमसीक्यूज टफ लेवल के जनरेट करके यहां आपको पढ़ाऊंगा। देखो जी, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखो मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको थोड़ा सा याद हो आपका बचपन, कि जब हमारे घर में लोग दूध वाले आते थे तो हम कोयले के साथ या चाक के साथ दीवार पे निशान लगाते थे, आज का दूध आ गया, कल का भी आ गया, परसों का भी आ गया, अगले दिन का भी आ गया, और फिर ये लाइन लगा दी। इसका मतलब होता है हम अपने पास हिसाब किताब रखते हैं, यानी कि मैं अगर लेमैन में बोलूं तो हम टैली करते हैं, कब दूध आया कब दूध नहीं आया। तो सबसे पहले टैली करने के लिए ये एक स्टिक्स यूज होती थी, इनको बोलते हैं टैली स्टिक। क्या बोलते हैं? टैली स्टिक। तो टैली स्टिक के बाद बेबीलोनियन ने एक डिवाइस इंट्रोड्यूस कर दी,
इस डिवाइस में हम कैलकुलेट करने लगे, जमा माइनस ये सब एनालॉग वे से, इसको बोलते हैं एबेकस। आज भी बहुत सारी जगहों में एबेकस यूज होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज होता है। इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। ठीक है, तो अब एक बात सुनिए, लिखना नहीं है, मैं आपको लिखा हुआ दूंगा सब कुछ। सबसे पहली कैलकुलेटिंग जो डिवाइस है वो एबेकस है। दिमाग में ये चीज बैठाओ, सबसे पुरानी कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है? एबेकस। एबेकस के बाद बहुत सारी डिवाइसेस आ गई। आप स्क्रीन पे देखेंगे लिखा हुआ, जॉन नेपियर ने एक ये कैलकुलेटिंग डिवाइस इंट्रोड्यूस कर दी। फिर उसके बाद एक और डिवाइस आ गई, इसको बोलते स्लाइड रूल, ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, ब्लेज पास्कल नाम का एक बंदा है, इसने 1642 में एक कैलकुलेटर की इंट्रोडक्शन करी। तो 1642 में ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर बना दिया। और आगे चलते चलते एक स्टेप रेकनर करके एक डिवाइस आ गई, स्टेप रेकनर, ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। और आगे चलते चलते देखो अरिथमोमीटर एक डिवाइस आ गई। ये सारी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, आप सिर्फ नाम सुनो, बस क्या होता है वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है 1822 में कंप्यूटर की दुनिया ने एक नया इतिहास रच दिया, जब चार्ल्स बेबेज नाम के बंदे ने एक ऐसा इंजन बना दिया, एक ऐसा कैलकुलेटर बना दिया। अच्छा, इंजन इसको क्यों बोलते हैं अभी बताता हूं थोड़ी देर में। एक ऐसा कैलकुलेटर बना दिया जो डिफरेंस में काम करने लगा, माइनस जमा ये सब काम करने लगा। अच्छा, इसको इंजन क्यों बोलते हैं? देखो, इंजन का मतलब है ऐसी डिवाइस जिसमें लीवर और पुली काम करता हो, यानी कि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट काम करते हूं। अगर मैं आपको लेमैन में समझाऊं, अगर आप जम्मू में, राजौरी में, कहीं पे भी एक ऐसी रेड़ी पे गए हूं जो गन्ने का जूस निकालती हो, तो आप देखते होंगे वो बंदा गन्ना उस मशीन के अंदर डालता है और उसके बाहर से उसका चक्का घुमाता है। यानी कि मैं कहना आपको ये चाहता हूं कि मैकेनिकल काम करता है। तो मैकेनिकल काम करता है, इसलिए नाम क्या रखा यहां पे? इंजन। क्या नाम रखा? इंजन। तो 1822 में कंप्यूटर की दुनिया में एक नया इतिहास रचा गया, जब चार्ल्स बेबेज नाम के बंदे ने डिफरेंस इंजन की इंट्रोडक्शन कर ली। और आगे चल के कुछ सालों के बाद शूजियन कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस हो गया। और आगे चल के एक टैबुलेटिंग मशीन आ गई। यहां से सवाल पेपर में पूछा एक बार कि बताओ पहली बार सेंसस के लिए एक डिवाइस यूज होती थी, उसको क्या बोलते हैं? टैबुलेटिंग मशीन। इसके यहां स्क्रीन पे बहुत सारी घड़ियां लगी होती थी जो डेटा को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, अब और आगे चलते चलते वक्त के साथ साथ एक ऐसा कंप्यूटर आ गया जो मैकेनिकल तो है, मगर उस मैकेनिकल कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ने लगी। तो जिस कंप्यूटर को, यानी कि जिस डिवाइस को ह्यूमन ऑपरेट ना करे, जिस डिवाइस को मशीन ऑपरेट करे, ऐसी डिवाइस को इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अब कंप्यूटर की दुनिया ने एक नया जंप लगा दिया जब हार्वर्ड मार्क फर्स्ट करके एक कंप्यूटर बना दिया जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ध्यान रखना, लिखना कुछ नहीं है, मैं आपको सब कुछ लिखा हुआ दूंगा। आप पूरा ध्यान अपनी स्क्रीन पे रखो। क्या? अगर पेपर में कभी एग्जामिनर पूछेगा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो डिफरेंस इंजन। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? डिफरेंस इंजन। और अगर एग्जामिनर पूछेगा पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब जिसमें मैकेनिकल काम हो मगर विद द हेल्प ऑफ बिजली, विद द हेल्प ऑफ लाइट, तो क्या आ गया जी? हार्वर्ड मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक है, और आगे चलते हैं।
अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ गया Z1 कंप्यूटर नाम से। फिर आगे चल के एक और कंप्यूटर आ गया ABC कंप्यूटर, एटर्नसफ बरी कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर की दुनिया ने ऐसा इतिहास रचा, बिल्कुल जंप जीरो से अपर लेवल पे हो गया जब एक डिवाइस आ गई ENIAC, ENIAC, एनाइक डिवाइस आ गई। फिर मेरे प्यारे बच्चों एक नई डिवाइस आ गई यूनिवैक। बताऊंगा अभी ये क्या होता है, ये क्या होता है, इस पे एमसीक्यूज करेंगे, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा आइडियाज यूज करेंगे, चैट जीपीटी को यूज करेंगे, जहां जहां एआई का इस्तेमाल करने की बारी आएगी वो करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि हम पेपर में जो चीजें आए वो हमें आती हूं। अब मैच्योर इंसान की तरह पढ़ना है, बिल्कुल बिगिनर की तरह नहीं। मैं आपको बिगिनर से शुरू करूंगा मगर मैच्योर इंसान बना के छोड़ूंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों एडसेक नाम का कंप्यूटर आ गया, एडवेक नाम का कंप्यूटर आ गया। अब आ गया पोर्टेबल कंप्यूटर, और फिर पोर्टेबल से हम शुरू करेंगे और आएंगे सुपर कंप्यूटर की तरफ। ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन पे जो चीजें लिखी हैं यहां मैंने आपको यह पढ़ाया है कि आखिर जिस चीज का नाम हम कंप्यूटर लेते हैं वो कंप्यूटर यूज कब हुआ। तो पहली बार 1613 में 1613 में एक कंप्यूटर टर्म यूज करी गई, और कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड। कंप्यूटर इज है लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कंप्यूट करना, गिनना, जमा माइनस करना। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात हल्की हल्की आपके दिमाग में आ गई कि जनाब ये जो कंप्यूटर की हम बात करते हैं ये टैली स्टिक से लेके कैसे हम आएंगे पोर्टेबल कंप्यूटर पे, फिर हम कैसे आएंगे सुपर कंप्यूटर पे। ठीक है जी, लिखना कुछ नहीं है। आपको मैं ऑफलाइन वाले बच्चों के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, और अगर आप में कोई बच्चा ऐसा है जो बोलता है मास्टर जी मैं लिखूंगा, तो उसके लिए तो मैं ये बात बोल दूं कि आपके लिए तो कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। क्योंकि ध्यान रखना, खुद लिखी हुई जो चीजें होती हैं उनका कोई मुकाबला नहीं होता, वो आपको ज्यादा देर तक याद रहती हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको पूरा क्लास में लिखे हुए बच्चों का नोट प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपने कैसे लिखना है? आपने हेडिंग डालनी है अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्यूटर, और लिखना है ब्रैकेट में कि 2026 से लेके एंडिंग 2026 या बिगिनिंग 2027 तक जॉब लूंगा। अगर ना ले पाया तो पढ़ाई की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखूंगा। बस ये डिसीजन होना चाहिए। क्या एक शेर सुनाता हूं आपको, मुझे अब याद नहीं आ रहा, ऐसे दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। उड़ा ले कफस को या कफस में जान दे दे। ये है पिंजरा, पिंजरे को बोलते कफस। उड़ा ले कफस को या कफस में जान दे दे, मजबूरियों में जीना तौहीन जिंदगी है। या तो मैं 2026-27 में क्वालिफाई करूंगा या इसके बाद कभी एग्जाम की तरफ देखूंगा ही। तो आपने स्क्रीन पे क्या लिखना है? कंप्यूटर, और शॉर्ट नोट बनाने, लंबी कहानी नहीं लिखनी है। कंप्यूटर वर्ड लिया गया है एक लैटिन वर्ड से, पहली बार 1613 में यूज किया गया, और इसका मतलब होता है कंप्यूट, यानी कि चीजों को गिनना। फिर आपने यहां पे लिखना है जनाब सबसे पहले दुनिया में आ गई टैली स्टिक्स। ये कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। फिर उसके बाद आ गया जनाब दुनिया में एबेकस। फिर एबेकस के बाद अभी अभी मैंने आपको पढ़ा दिया नेपियर बोन्स। अभी लिखना नहीं है, मैं बताऊंगा। नेपियर बोन्स ने डिवाइस इंट्रोड्यूस कर दी। फिर आप लिखेंगे इसके नीचे स्लाइड रूल आ गया। अब ये क्या क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगा ना। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आ गया अरिथमोमीटर। क्या आ गया? अरिथमोमीटर। फिर उसके बाद क्या आ गया? इसके बाद आ गया
डिफरेंस इंजन, और इसके बाद आ गया टैबुलेटिंग मशीन। ऐसे सारा सीक्वेंस में लिखेंगे। अब एग्जामिनर यहां से क्या पूछेगा? हो सकता है एग्जामिनर पूछे अरेंज दी फॉलोइंग अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस इन सीक्वेंस। तो आ गया जी सीक्वेंस। एग्जामिनर एबेकस के बारे में पूछेगा, हमें आएगा। इसके बारे में पूछेगा, हमें आएगा। इसके बारे में पूछेगा, हमें आएगा। यही तो है सारी चीजें। चलिए जी, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आइडिया लग रहा है पढ़ना क्या है हमने। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ठीक है जी, एक मिनट, ये थोड़ा अटक रहा है। देखो जी, अब मैंने अभी भी आपको बता दिया, सबसे पहले टैली स्टिक, और उसके बाद एबेकस, और उसके बाद नेपियर बून, और उसके बाद स्लाइड रूल, और उसके बाद ब्लेज पास्कल ने बना दिया पास्कलिन कैलकुलेटर, और उसके बाद स्टेप रेकनर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस आ गई, और उसके बाद अरिथमोमीटर, और उसके बाद डिफरेंस इंजन, और उसके बाद शूजियन कैलकुलेटर, और उसके बाद टैबुलेटिंग मशीन, और उसके बाद हार्वर्ड मार्क फर्स्ट नाम का एक कंप्यूटर आ गया, और उसके बाद Z1 कंप्यूटर, और उसके बाद एटनसफ बरी कंप्यूटर, ABC लिखाऊंगा आगे, और उसके बाद एनाइक, और उसके बाद यूनिवैक, और उसके बाद एडसेक, और उसके बाद एडवैक, और उसके बाद आ गया जी पोर्टेबल कंप्यूटर। यहां लिखेंगे हम पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है जी, चलिए जी, आइडिया लगा थोड़ा सा, और आगे चलते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बताओ द वर्ड कंप्यूटर वाज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। कंप्यूटर जो है ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? क्या ये फ्रेंच वर्ड का है? क्या ये लैटिन वर्ड का है? क्या ये जर्मन का है? क्या ये स्पेनिश का है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, तो आपको पता चल गया ये किस लैंग्वेज से लिया गया है। ये लिया गया है हमने लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है कंप्यूट यानी कि कैलकुलेट। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब मैंने आपको अभी अभी टैली स्टिक के बारे में बताया, ये डिवाइसेस होती हैं अर्ली कैलकुलेटिंग टैली स्टिक, मगर आपने याद रखना है एबेकस जो है ये है जनाब अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपने घर में ये देखा भी होगा, जम्मू में हर जगह पे सिखाते भी हैं और सीखना भी चाहिए। अब बताओ जी कैलकुलेटर, आपको ये बात मैं बताऊं कि ये जो नेपियर बून आ गया, स्लाइड रूल आ गया, या ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर है ना, ये एबेकस से इंस्पायर्ड हुआ है। यानी कि कैलकुलेटर की इन्वेंशन कहां से इंस्पायर्ड हुई है? एबेकस से। तो आप देखो जी, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, द कैलकुलेटर वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से? कहां से? एबेकस से। कैलकुलेटर कहां से ओरिजिनेट हुआ है? एबेकस से। ठीक है जी, पता चल गया आपको। अब और आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एंशियंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो एंशियंट लोग हुआ करते थे वो मैथमेटिकल की कैलकुलेशन किस में करते थे? एबेकस से। किससे करते थे? एबेकस से। ठीक है, पता चल गया आपको, और आगे चलते हैं। अब फिर मैंने आपको नेपियर बून के बारे में बताया कि नेपियर बून इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट था, ये वाला। इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों एक स्लाइड रूल आ गया। ये क्या होता था? देखो, स्केल के ऊपर एक माइनर स्केल था, ये स्लाइड होता है। ये वाली चीज आगे पीछे स्लाइड होती है। ये विलियम ऑट्रेड नाम के बंदे ने स्लाइड रूल की इन्वेंशन करी है। याद रहे ठीक, ना याद रहे कोई बात नहीं। अब आते हैं आगे। अब आपने अपनी कॉपी पे अगर आप नोट बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको जो दूंगा उस पर लिखा हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों 1642 में, कब की बात है? 1642 में ब्लेज पास्कल नाम के बंदे ने क्या इंट्रोड्यूस किया?
कैलकुलेटर। तो बताओ जी, कैलकुलेटर की इन्वेंशन कहां से हुई? एबेकस से। कैलकुलेटर को इन्वेंट कब किया गया? 1642 में। किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। अब अगर आप बच्चे एडवांस से हैं तो मैंने आपको पढ़ाया होगा लैंग्वेजेस, या आपने कहीं से भी पढ़ा होगा कंप्यूटर की लैंग्वेज। कौन कौन सी आपने पढ़ी होगी? आपने पढ़ा होगा फॉरट्रन, अल्गोल, बेसिक, लोगो, पास्कल। तो पास्कल एक लैंग्वेज भी है, इसी बंदे ने दी है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है, इसी बंदे ने दिया है। ठीक है, तो ब्लेज पास्कल ने 1642 में क्या किया? पहला कैलकुलेटर इन्वेंट किया। अब आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल आता है 1,00,000 रुपए का, जल्दी से इसका आंसर बताओ। ये देखो जनाब, एक मिनट, ये वाला क्या है? इन 1642 कैलकुलेटिंग मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। कैलकुलेटिंग मशीन किसने इंट्रोड्यूस करी? किसने करी जी? ब्लेज पास्कल ने। किसने करी? ब्लेज पास्कल ने। और आगे चलते हैं। अब फिर एक स्टेप रखकर एक मशीन आ गई, इसके बारे में आपने याद रखना है, ये सब्ट्रैक्ट करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, डिवाइड करेगी ऑटोमेटिकली। ध्यान रखना है कैसे करेगी ये? ऑटोमेटिकली। तो आज वाला लेक्चर सुन के आपको मजा नहीं आएगा, मजा हम आगे करेंगे। अभी बस मैं आपको एवोल्यूशन पढ़ा रहा हूं कि जो कंप्यूटर हम नाम यूज करते हैं वो हमारे पास कब आया। और आगे चलते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों, अरिथमोमीटर एक डिवाइस आ गई जो मैकेनिकली कैलकुलेटर है। थॉमस डी कोलमेरिन, इसका पूरा नाम चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमेरिन है। यह पहला मास प्रोड्यूस कैलकुलेटिंग मशीन है जो कमर्शियली प्रोड्यूस करी गई और लोगों को सेल की गई। अरिथमोमीटर ये एक ऐसी डिवाइस है। अब आपके सामने स्क्रीन पे सवाल देखो, ये CHSL का क्वेश्चन है ना? आसान क्वेश्चन। अरिथमोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स जेवियर थॉमस। इस बंदे ने अरिथमोमीटर की इन्वेंशन करी। और आगे चलते हैं। अब आता है डिफरेंस इंजन। ध्यान से सुनना, आपकी स्क्रीन पे क्या क्या लिखा आ रहा, मेरी बातें ध्यान से सुनना। डिफरेंस इंजन को 1822 में चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया। इट वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1822। और बाद में इसी को एडवांस करके इसका नाम रख दिया गया एनालिटिकल इंजन। ये पहला, क्या बचे लोगों, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है। अपने दिमाग की और दिल की सुर्ख दीवारों पे ये बात लिख दो कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो लीवर और पुलीज में काम करता है ऐसे, वो कौन सा है? कौन सा? डिफरेंस इंजन। और ये ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर है डिजाइन टू टैब्यूलेट पॉलिनोमियल फंक्शन। यानी कि अब मैं यहां लिख रहा हूं 3x की पावर 5 प्लस 9y की पावर 4 प्लस 6z की पावर 3, ये पॉलिनोमियल है। अब हम पॉलिनोमियल को भी सॉल्व करने लगे विद द हेल्प ऑफ डिवाइस नोन एज डिफरेंस इंजन। ये 3 बातें आपने अपनी कॉपी में लिखनी है खुद। कैसे लिखनी है? पहले आपने मेरे से सुन लिया कि भाई डिफरेंस इंजन नाम की कोई डिवाइस है, चार्ल्स बेबेज ने बनाई 1822। अब आप इसके बारे में आपको ये 3 बातें पता चल गई। अब आपने वीडियो को रोक के यहां लिखना है, और वीडियो को रोक के लिखने के बाद स्क्रीन पे दिए हुए क्वेश्चन पे अपना ध्यान देना है पूरा 100%। क्या ऐसा नहीं है कि पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं आते? आपको बहुत से क्वेश्चन आते हैं, मगर आप जब वहां क्वेश्चन पढ़ते हो, ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ते हो तो नीचे वाली दिमाग में भूल जाती है, नीचे वाली पढ़ते हो तो ऊपर वाली भूल जाती है। इसलिए स्क्रीन पे दी गई स्टेटमेंट को पढ़ो ध्यान से।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन के बारे में आप क्या जानते हो? क्या ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन है? बताओ, क्या ये पहली जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन है? हमें पता नहीं, अगर होती तो मैंने आपको इस पेज पे लिखवाई होती। ये डिफरेंस इंजन जनरल पर्पस नहीं है, आम बंदे के इस्तेमाल के लिए नहीं है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट के बारे में हमने यहां कुछ पढ़ा नहीं, स्क्रीन पे हमें पता नहीं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अब आ जाओ स्क्रीन पे, दूसरी स्टेटमेंट देखो। इट वर्कड ओनली, या यहां स्टेटमेंट थोड़ी गलत हो गया। इट वर्कड एज इट वाज डिजाइंड टू कंप्यूट पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए है? जनाब, ये तो हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए है। और तीसरी स्टेटमेंट, द मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। अब हमें फाइनाइट डिफरेंसेस के बारे में पता नहीं क्या होता है। चलिए आप मुझे बताओ, क्या आप इस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो? नहीं। फिर आप क्या कर रहे हो? वीडियो सुन रहे हो। तो चलिए, क्या आप चाहते हो जो मैं आपको पढ़ाऊं वही सफिशिएंट हो जाए? नहीं, आपको खुद लर्निंग करनी है। गूगल में लिखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनाइट डिफरेंस इन टर्म ऑफ चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन। तो आपको पता चलेगा कि चार्ल्स बेबेज का जो डिफरेंस इंजन था वो फाइनाइट यानी कि लिमिटेड सीरीज को ही काम में ला सकता था। तो आप और बातें पढ़ेंगे। फिर दूसरी बात सबसे खास, जब आप लाइव पढ़ेंगे तो आप मुझे पूछेंगे, मास्टर जी इसके बारे में बताओ, क्या ख्याल है, थोड़ा सा ज्ञान बांट लो, तो हम पढ़ेंगे। यही फर्क होता है लाइव में और रिकॉर्डेड में। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आप सोचो, मैं क्यों बताऊं? बताओ, चलिए 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 बताओ आंसर। अब आप सोच रहे होंगे, मास्टर जी पहली स्टेटमेंट के बारे में हमें पता नहीं, दूसरी के बारे में हमें पता है, और तीसरी के बारे में भी हमें पता है। अच्छा नहीं, तीसरी के बारे में हमें कुछ पता नहीं। अब हमें नई चीज पता चल गई ना कि ये फाइनाइट डिफरेंस पे काम करता। आपने गूगल कर दिया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। अब ये स्टेटमेंट यहां लिखो, यहां पे। अब देखो जी, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपके लिए ये वाली स्टेटमेंट यहां क्यों नहीं लिखी पिछली स्लाइड में? मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ए, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है। इसका मतलब चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन नहीं है, ध्यान में रखना है। यह पॉलिनोमियल फंक्शन को सॉल्व करता है, यह फाइनाइट लिमिटेड डिफरेंसेस को सॉल्व करता है, इनफाइनाइट डिफरेंसेस को नहीं करता। चलिए जी, आपको पता चल गया। क्या चार्ल्स बेबेज ने यह डिवाइस 1822 को बनाई? हां जी बिल्कुल। अब आपको धीरे धीरे चीजें पता चलने लगेंगी। फिर जब हमें कम से कम 10 दिन हो जाएंगे, आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी और लाइव क्लास आपको लगेगा, यार ये बंदा तो 50 रुपए में इतना कुछ पढ़ा रहा है, मसला क्या है? क्या ये बहुत सस्ता है? क्या इसकी कोई कदर नहीं है, या मसला क्या है? बस मैं चाहता हूं आपको ये बताऊं कि 50 रुपए में भी मैं क्वालिटी आपको प्रोवाइड कैसी करवा सकता हूं। फिर इसके बाद एक और चीज बता दूं, जब मैं थोड़ा रूटीन में यूज टू हो जाऊंगा लाइव पढ़ाना, फिर मैं आपको स्टैटिक जीके का ऐसा बढ़िया वाला कोर्स दूंगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड विद पीडीएफ, मजा आ जाएगा। मगर आपने कंप्यूटर वाली सीरीज को कामयाब बनाना है, ठीक है? और आगे चलते हैं। ये स्टेटमेंट पढ़ो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनालिटिकल इंजन। आप किसकी बात हो रही? एनालिटिकल इंजन की। क्या है जी पहली स्टेटमेंट?
इट हैड कंपोनेंट एनालॉजिस टू सीपीयू एंड मेमोरी। मगर देखो जी, बात यह है कि अभी तो मैं आपको बिगिनर मान रहा हूं, अभी मैं आपके साथ सीपीयू टर्म यूज ही नहीं कर सकता, अभी मैं आपके साथ मेमोरी टर्म यूज ही नहीं कर सकता। मैं ये मान रहा हूं कि आपने सीपीयू नाम सुना ही नहीं कभी, मैं ये मान रहा हूं आपने मेमोरी नाम सुना ही नहीं कभी, मगर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं? चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद इट वॉज सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड यूज्ड कमर्शियली। कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है, हमें पता ही नहीं स्टेटमेंट के बारे में। इट यूज्ड पंच कार्ड्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ाई नहीं, तो मैं आपको पंच कार्ड लफ्ज वर्ड कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। इसका मतलब जितना ज्ञान अभी तक हमारे पास है, हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप में से कुछ तो 30 मार खान बच्चे भी हैं जो बोलते हैं मास्टर जी हमने तो पहले कंप्यूटर पढ़ा है, हमने पढ़ा है पंच कार्ड क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था, हमने तो सीपीयू भी पढ़ा है, हमने तो मेमोरी भी पढ़ी है। तो जब वो आएगा हम ज्ञान बांटेंगे। आंसर देख लेते हैं। यानी कि जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया, पहले डिफरेंस इंजन था, बाद में डिफरेंस इंजन को बनाया एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन के बारे में आपको क्या बात नहीं पता चल गई कि एनालिटिकल इंजन भी सीपीयू की तरह काम करता है। एनालिटिकल इंजन में थोड़ी बहुती मेमोरी भी होती है। अब ये मेमोरी कौन सी होती है? अब बड़े लेवल का सवाल, क्या ये मेमोरी ऑप्टिकल मेमोरी है, क्या ये मेमोरी मैग्नेटिक मेमोरी है, क्या ये मेमोरी रैम है? तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेमोरी, तब इस बात का जिक्र करेंगे वहां पे। अगली बात, क्या इसमें पंच कार्ड यूज होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो मैंने आपको पंच कार्ड का नाम ही नहीं सुनाया, तो सवाल कैसे कर सकते हैं? बहरहाल अब सवाल आ गया है तो इतना सुनो। पहले कंप्यूटर्स के अंदर एक कार्ड पड़ता था, एक प्लेट होती थी, उसको बोलते पंच कार्ड। इसके ऊपर चीजों को हम टाइप करते थे, 1 + 2 3 + 4 ऐसे करके। पहले ये काम होता था, फिर ये होता था, फिर ये होता था। इसको बोलते फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो इसका आंसर आ गया जी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा। चलिए जी, और आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, हु बिल्ड द एनालिटिकल इंजन, वन ऑफ द अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस। एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया? किसने बनाया? ये मुजस्सिमा। एनालिटिकल इंजन बनाने वाला बंदा कौन? क्या हरमन होलीरिथ? नहीं। क्या ब्लेज पास्कल? नहीं। क्या जॉन नेपियर? नहीं। क्या चार्ल्स बेबेज? यस। चलते हैं आगे। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज वाज। बताओ जी, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया, क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? एबेकस? नहीं। कैलकुलेटर? नहीं। ये तो ब्लेज पास्कल ने बनाया। प्रोसेसर? नहीं। एनालिटिकल इंजन बनाया, मैकेनिकल कंप्यूटर किसने जनाब? ब्लेज पास्कल ने। और ये सारे सवाल प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हुए हैं। और आगे चलते हैं। पहला कंप्यूटर वाज मेड बाई। पहला कंप्यूटर किसने बनाया? वही चाचा हमारा चार्ल्स बेबेज। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? वही आपका चाचा चार्ल्स बेबेज। और आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। आप ये मत लिखने पड़ जाना कमेंट में, बच्चों वाले सवाल ला रहा। मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं चीजों को। जब नई चीजें पढ़ेंगे एकदम धमाकेदार होंगे, आपके दिमाग की बत्ती खोल के रख देंगे। अभी क्या पढ़ा रहे आपको? रिकॉल करवा रहा हूं। अभी मैं आपको फादर ऑफ कंप्यूटर नाम लिखाया, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर थोड़ी नाम लिखवाया। क्यों? अभी मैंने आपको बताया ही नहीं कंप्यूटर क्या होता है। अभी मैं आपको कंप्यूटर का ये बता रहा हूं आया कैसे, ये थोड़ी बताया कंप्यूटर क्या होता है।
तो फिर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्यों बता दूं? अगर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बताऊंगा तो मुझे आपको एल्गोरिदम बताना पड़ेगा। अभी आपने पैसा थोड़ी दिया है, तो दोगे तो बताएंगे ना हम आपको। और आगे चलते हैं, देखिए, चलो ये तो बच्चे सवाल हैं, इनको स्किप करते हैं। हु इज रिमेंबर्ड फॉर गिविंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, पेपर में पूछा गया, ये एनटीपीसी के पेपर में। अब प्रोग्रामेबल का क्या मतलब होता है बच्चे लोगों? प्रोग्रामेबल का क्या मतलब होता है? ये जब मैं आपको लैंग्वेजेस पढ़ाऊंगा तब बताएंगे ना प्रोग्रामेबल का क्या मतलब होता है। ठीक है, आंसर इसका भी चार्ल्स बेबेज जी आएगा। तो फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा शूजियन कैलकुलेटर क्या होता है। तो अभी हमने कहां तक पहुंचे? अभी मैंने आपको ये यहां से लेके यहां तक पहुंच गया हूं। फिर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, 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 ये पढ़ाऊंगा और ये। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले एपिसोड में कि जनाब कंप्यूटर के सिलेबस को डिकोड करके हम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, मेमोरी, इंटरनेट, ईमेल, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, जब हम पढ़ेंगे ना एमएस एक्सेल, एक्सेल का वर्किंग नॉलेज पढ़ेंगे, फार्मूलेज का वर्किंग पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर पूछता अगर ये फार्मूला होगा, ये फार्मूला होगा, ये फार्मूला होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये सोचा कि लाइव क्लास में बच्चों को ज्यादा फायदा होगा। ठीक है बच्चे लोगों, तो फिर से आपको यह बात बता दूं कि क्या कि जो भी बच्चा अभी तक, फिर ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे हम हैं, जो भी बच्चा अभी तक लाइव क्लास में नहीं आया, एक लेक्चर हो गया है, अगर कोई बच्चा 7 दिन के बाद आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो शुरू वाली क्लासें 1-2 दिन में पढ़ लेगा, उसको रिकॉर्डेड सीक्वेंस में दिखेगा, उसके बाद भी आप रिकॉर्डेड आ सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सिर्फ 50 रुपए में, देखो ना 50 रुपए में अगर मैं आपको पूरा कंप्यूटर पढ़ा दूं और जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक हो, तो भाई क्या बड़ी बात है। बाजार जाओगे 50 रुपए का आज ठंडे की बोतलें आ जाती है जिससे पेट ही खराब होता है, और 50 रुपए में एक बंदा आपके सामने पूरा 1.5 महीना खड़ा रह के, बैठ के नहीं, खड़ा रह के, वो भी लाइव कंप्यूटर पढ़ाएगा। जो आप हुक्म करोगे क्लास में आपका हुक्म माना जाएगा। आप बोलोगे मास्टर जी पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दिया जाएगा। आप बोलोगे मास्टर जी हम ऑनलाइन घर में पढ़ रहे हैं, हमें ठंड लग ली, एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दिया जाएगा। आप बोलोगे मास्टर जी हमें ये नोट्स ला के दो, नोट ला के दे दिए जाएंगे। आप बोलोगे मास्टर जी एमसीक्यूज दो, तो एमसीक्यूज ला के दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का आपको तैयारी करवाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे, 1 साल तक आपके पास रहेगा डेमो। अभी भी मौका है, अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बता दो कि जॉब अड्डा में नया बैच स्टार्ट हो गया। पता आपको कितने रुपए का? सिर्फ 50 रुपए का। कितने रुपए का? सिर्फ 50 रुपए का कंप्यूटर। और कितनी देर तक वैलिडिटी रहेगी? 1 साल तक के लिए। क्या मास्टर खड़ा होके पढ़ाएगा या बैठ के? नहीं, खड़ा होके हमारे सामने दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, मास्टर ठुमका भी मारेगा, मगर ये लेक्चर तो घर से रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूं, बाकी ऑफलाइन बच्चों के साथ पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज का एपिसोड इतना ही। ये मुझे आपको बस थोड़ा सा हिंट देना था। मुझे पता है ये टॉपिक आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग है। धीरे धीरे जब हम आगे चलते जाएंगे मज़ा आता रहेगा। तो तैयार रहिए एकदम धांसू अंदाज में, बढ़िया अंदाज में, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन कंटेंट पढ़ने के लिए। तो जल्दी से जॉब अड्डा द लर्निंग हब ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, कौन सी? जॉब अड्डा द लर्निंग हब। पहले नंबर पे ही आपको दिखेगा, यहां पे पहले नंबर पे ही दिखेगा आपको कोर्स। तो जल्दी से बाय करो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।